ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। 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 नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमा श्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत सशब्द प्रणाम। प्रणाम। 13वें श्लोक से आगे बढ़ता हूँ। जन्मना जनकसौ अभूत् वैदेहः तु विदेहजः।
मिथिलो मतना जातो मिथिला ये न निर्मिता। मेरे साथ जन्मना जनकः सो अभूत जन्मना जनको शोऽयभूत् वैदेहः तु विदेहजः वैदेहस्तु विदेहजः विदेहजः मिथिलो मथना जातो मिथिलो मिथिलो मथनाजातो मथनादिजातो मिथिला ये न निर्मिता। मिथिलायेन मिथिलायेन निर्मिता। निर्मिता। शब्दार्थ जन्मना जन्म से जनक सामान्य विधि से नहीं अपितु असामान्य रूप से जन्मा जनक। ये बहुत कमों को पता होगा कि कैसे मानदाता से कैसे पैदा हुए जनक। सह वह सॉरी मानदाता जो कह रहा हूँ निमि सह वह अभूत बना वैदे वैदे तू लेकिन विदेह जह महाराज निमि के शरीर से उत्पन्न जिन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया था और पंडितों ने उस शरीर को मथा उससे जनक पैदा हुए। तो जनक की मां नहीं है। मिथिला मिथिल नाम से भी विख्यात मथनाथ अपने पिता के शरीर के मंथन से जात उत्पन्न मिथिला मिथिला नामक राज्य ये जिसके जनक द्वारा निर्मिता बनाया गया। जनकपुर नाम से एक जगह है नेपाल में, मिथिला जगह वहाँ है। जनक भगवान जनक महाराज वहाँ पैदा हुए थे। ये पहले बृहद था ना पूरा विश्व। मेरे साथ पढ़िए असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण वह पुत्र जनक कहलाया वो पुत्र जनक कहलाया। कहलाया। और चूंकि वह अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था क्योंकि वो और अपने क्योंकि पिता वो के मृत अपने शरीर पिता से के उत्पन्न हुआ मृत था, शरीर से उत्पन्न हुआ था, अतः वह वैदेह कहलाया। अतः वो अतः वो वैदेह वैदेह कहलाया। कहलाया। अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न होने से अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न उत्पन्न होने से वह मिथिल कहलाया। वो मिथिल कहलाया। मिथिल कहलाया। और उसने राजा मिथिल के रूप में और उसने और राजा उसने मिथिल के राजा रूप में मिथिली के रूप में जो नगर निर्मित किया जो नगर निर्मित जो किया नगर निर्मित किया वो मिथिला कहलाया। वो मिथिला वो कहलाया। मिथिला कहलाया। हाँ, अब उसको जनकपुर कहते हैं नेपाल में। काठमांडू से करीब ओवरनाइट शायद जर्नी है, दूर है, बहुत नजदीक नहीं है। और ऐसा अपने पिता के मृत शरीर से एक और पैदा हुए थे, याद है आपको कोई? जी प्रभु जी। कौन थे? पृथु महाराज। पृथु महाराज। पृथु महाराज भी ऐसे ही पैदा हुए थे। उनके पिता बहुत दुष्ट थे, इसलिए उनको गद्दी में बिठाया, लेकिन बहुत गड़बड़ करने लगे। तो विद्वान ब्राह्मणों ने उनको अपने मंत्रों से उनको मारा और उसके बाद उनको उनके शरीर को मथा और उससे पृथु महाराज पैदा हुए, एक महान भगवान के अवतार के रूप में। तस्माद् उदावसुः सुतः उदासुः तस्य तस्माद् उदावसुः तस्य पुत्रो अभूत् नंदिवर्धनः ततः सुकेतुः तस्य अपि देवरातो महीपते। मेरे साथ तस्माद् उदावसुः तस्य तस्मादुदबशुस्तश्च पुत्रो अभूत् नंदिवर्धनः पुत्रो यभुद् नन्दिवर्धनः ततः सुकेतुः तस्य अपि शुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते। देवरातो महीपते। शब्दार्थ है तस्मात् मिथिल से
उदावसु, उदावसु नाम का पुत्र, तस्य उसका पुत्र, अभूत हुआ, नंदिवर्धतः, नंदिवर्धन, नंदिवर्धन, ततः उससे, सुकेतु, सुकेतु, तस्य सुकेतु का अपि भी, देवरात, देवरात महीपते। हे राजा परीक्षित, बता रहे परीक्षित को, ये इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ। हे राजा परीक्षित, मेरे साथ हे राजा पढ़िए, परीक्षित, हे राजा परीक्षित, मिथिल से यानी जनक से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, मिथिल से जो पुत्र मिथिल उत्पन्न से हुआ, जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वह उदावसु कहलाया। वो उदावसु उदावसु कहलाया। कहलाया। हाँ, आप इसको माँ सीता का भाई कह सकते हैं, हालांकि माँ सीता धरती से उत्पन्न हुई थी। उदावसु से नंदिवर्धन, उदावसु से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से सुकेतु, नंदिवर्धन से नंदिवर्धन सुकेतु, से सुकेतु, और सुकेतु से देवरात उत्पन्न हुआ। और और सुकेतु से सुकेतु से देवरात देवरात उत्पन्न हुआ। तस्मात् तस्मात् बृहद्रथः तस्य महावीर्यः सुधृत, सुधृत पिता, सुधृते धृष्टुकेतुः वै हर्यश्वो अथ मरुः ततः। मेरे साथ, तस्मात् बृहद्रथ, बृहदथः तस्य तस्माद्बृहद्रथस्य महावीर्य सुधृत पिता, महावीर्यः सुधृत पिता, सुधृते दृष्टकेतुः वै सुधृते दृष्टकेतुर्वै हर्यश्वो अथ मरुः ततः। हर्यश्वोऽथ मरुस्ततः। हाँ, शब्दार्थ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नीचे दिया हुआ है। देवराज से बृहद्रथ देवराज से देवराज से बृहद्रथ नाम का पुत्र हुआ, नाम का पुत्र हुआ, और बृहद्रथ से, बृहद्रथ का पुत्र महावीर हुआ, और बृहद्रथ का पुत्र महावीर्य हुआ, जो सुधृत का पिता बना। जो जो सुधृत का पिता पिता बना। सुधृत का पुत्र धृष्टकेतु कहलाया, सुधृत का पुत्र धृष्टकेतु कहलाया, और धृष्टकेतु से हर्यश्व हुआ, और धृष्टकेतु से हर्यश्व हुआ, हर्यश्व का पुत्र मरु हुआ, हर्यश्व का पुत्र मरु हुआ। मरो प्रतीपकः तस्मात् जातः कृतरथो यतः देवमीडः तस्य पुत्रो पिसुतो अथ महादितिः। मेरे साथ, मरो प्रतीपकः तस्य तस्मात् मरो प्रतीपकः तस्मात् जातः कृतरथो यतः जातः कृतरथो यतः देवमीडः तस्य पुत्रो देवमीडः तस्य पुत्रो विश्वतो अथ महादितिः। मेरे साथ पढ़िए, मरु का पुत्र प्रतीपक हुआ, मरु का पुत्र प्रतिपक हुआ, और प्रतीपक का पुत्र कृतरथ का हुआ, और प्रतीपक का पुत्र कृतरथ हुआ, कृतरथ से देवमीड, कृतरथ से देवमीड, देवमीड से विश्रुत, देवमीड से विश्रुत, एवं विश्रुत से महाधृति हुआ, एवं विश्रुत से महाधृति हुआ। कृतिरातः ततः तस्मात् महारोमा च तत्सुतः स्वर्णरोमा सुतः तस्य धृष्वरोमा व्यजायतः। मेरे साथ, कृतिरातः ततः तस्मात् तस्मात् महारोमा च तत्सुतः महारोमा च तत्सुतः स्वर्णरोमा सुतः तस्य स्वर्णरोमा सुतः तस्य धृष्वरोमा व्यजायत। मेरे साथ पढ़िए, महाधृति से कृतिरात नामक पुत्र हुआ, कृतिरात से महारोमा हुआ, महारोमा से स्वर्णरोमा, महारोमा से स्वर्णरोमा,
स्वर्ण रोमा और स्वर्ण रोमा से हृस्व रोमा उत्पन्न हुआ। और और स्वर्ण स्वर्ण रोमा से से हृष्ट रोमा रोमा उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ। ततः क्षीरध्वजो यज्ञे यथार्थम कर्षतो महीम सीता क्षीर अग्रतो जाता तस्मात् क्षीरध्वजः स्मृतः। मेरे साथ, ततः क्षीरध्वजो यज्ञे ततः क्षीरध्वजो यज्ञे यज्ञ अर्थम कर्षतो महीम यज्ञार्थम कर्षतो महीम्। सीता क्षीर अग्रतो जाता सीता सीता अग्रतो क्षीराग्रतो जाता तस्मात् क्षीरध्वजः स्मृतः। तस्मात् क्षीरध्वजः स्मृतः। मेरे साथ पढ़िए, हृस्व रोमा से क्षीरध्वज, विश्व हृष्ट रोमा से रोमा से क्षीरध्वज, क्षीरध्वज, जिसका नाम जनक भी था, जिसका जिसका नाम जिसका नाम था, जनक भी था, नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। नामक पुत्र नामक उत्पन्न पुत्र हुआ। उत्पन्न हुआ। जब वो खेत जोत रहा था तो जब 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 वो वो खेत जोत खेत रहा था जोत तो रहा था तो उसके हल यानी शीर के अग्रभाग से उसके हल के उनके अग्रभाग हाल से या उसी के अग्रभाग से सीता देवी नामक कन्या प्रकट हुई, सीता देवी देवी नामक नामक कन्या प्रकट हुई, प्रकट हुई, जो बाद में भगवान रामचंद्र की पत्नी बनी। जो जो बात बाद में बाद में भगवान भगवान रामचंद्र रामचंद्र की की पत्नी पत्नी बनी। बनी। इस तरह वह क्षीरध्वज कहलाया। इस इस तरह तरह वो वो क्षीरध्वज क्षीरध्वज कहलाया। कहलाया। हम्म। जो जो खेत जोत रहा था, कुशध्वजस्य तस्य पुत्रः ततो धर्मध्वजो नृपः धर्म धर्म धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वज कृतध्वजम कृतध्वज मितध्वजौ। मेरे साथ, कुशध्वजः तस्य पुत्रः कुशध्वजस्तस्य पुत्रः ततो धर्मध्वजो नृपः ततो धर्मध्वजो नृपः। धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वज मितध्वजौ। ध्वजमितध्वजौ। हाँ, वो दो पुत्र कौन थे? कृतध्वज और मित्रध्वज। मेरे साथ पढ़िए, क्षीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ क्षीरध्वज का क्षीरध्वज का पुत्र हुआ कुशध्वज हुआ और कुशध्वज का पुत्र और धर्मध्वज हुआ। और पुत्र और कुशध्वज का कुशध्वज पुत्र का राजा पुत्र धर्मध्वज राजा हुआ। धर्मध्वज हुआ। हाँ, राजा धर्मध्वज हुआ, राजा जिसके जिसके कृतध्वज तथा मित्रध्वज नामक दो पुत्र हुए। जिसके कृतध्वज कृतध्वज तथा मित्रध्वज मित्रध्वज नामक नाम दो के दो पुत्र पुत्र हुए। हुए। कृतध्वजात् केशिध्वजः खांडिक्यः तु मितध्वजात् कृतध्वज कृतध्वज सुतो राजन आत्मविद्या विशारदः। जो आत्मविद्या में बहुत निपुण था। खांडिक्यः कर्म तद कर्म तत्त्वज्ञो भीतः केशुध्वजात् ध्रुतः। ध्रुव आधा है, रौ से जुड़ेगा, द्रुत हो जाएगा। भानुमान तस्य पुत्रो अभूत सद्युम्नः तु तत्सुतः। मेरे साथ, कृतध्वजात् केशिध्वजः कृतध्वजात् हितध्वजात् केशिध्वजः केशिध्वजः खांडिक्यः तु मितध्वजात् खांडिक्यस्तु खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात् मितध्वजात् कृतध्वज सुतो राजन् कृतध्वज सुतो हितध्वजसुतो राजन् राजन् आत्मविद्या विशारदः। आत्मविद्या आत्मविद्या विशारदः। विशारदः। खांडिक्यः कर्म तत्त्वज्ञो खांडिक्यः खाण्डिक्य कर्म कर्म तत्त्वज्ञो तत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वजात् धृतः। भीतकेशिध्वजात् धृतः। हाँ, जात आपने कहा केशव ध्वजात, तो एक दो जो आधा है वो तो गया, फिर आधा दो रौ से जुड़ेगा, दुर्ता हो गया। भानुमान तस्य पुत्रो अभूत। भानुमन्तस्य हनुमास्तस्य पुत्रो पुत्रो भूत् यभूत् हाँ, छौ का सौ,
शतद्युम्नः तु तत्सुतः। शतद्युम्नस्तु तच्छुतः। हाँ, नाम ही नाम है तो भावार्थ पढ़ते हैं। हे महाराज परीक्षित, हे महाराज महाराज परीक्षित, परीक्षित, कृतध्वज का पुत्र केशिध्वज हुआ कृतध्वज का पुत्र केशिध्वज हुआ और मितध्वज का पुत्र खांडिक्य था। और मितध्वज का पुत्र खांडिक्य था। कृतध्वज का पुत्र आध्यात्मिक ज्ञान में पटु था कृतध्वज का पुत्र आध्यात्मिक ज्ञान में पटु था और मितध्वज का पुत्र वैदिक कर्मकांड में। और मितध्वज का पुत्र वैदिक कर्म कांडों में। हाँ, ये दो भाई थे ना। खांडिक्य केशिध्वज के भय से भाग गया। खांडिक को केशिध्वज के भय से भाग गया। केशिध्वज का पुत्र भानुमान था केशिध्वज का पुत्र भानुमान था और भानुमान का पुत्र शतद्युम्न था। और हुआ। भानुमान का पुत्र शतद्युम्न हुआ। हरे कृष्ण। शुचिहेतु तनयः तस्मात् सनद्वाजः सुतो अभवत्। ऊर्जकेतुः स्वनदाजात् अथ अजो अथ पुरुजित सुतः। मेरे साथ। शुचिहेतु तनयः तस्मात् शुचिस्तुतनयः तस्मात् सनद्वाजः सुतो अभवत्। शनद्वाजः अभवत्। ऊर्जकेतुः सनद्वाजात् शनद्वाजात् अजो अथ पुरुजित सुतः। अजो यथ पुरुजित सुतः। मेरे साथ पढ़िए। शतद्युम्न के पुत्र का नाम शुचि था। शतद्युम्न का पुत्र का नाम शुचि था। शुचि से सनद्वाज उत्पन्न हुआ शुचि से शनद्वाज उत्पन्न हुआ और सनद्वाज का पुत्र ऊर्जकेतु था। और शनद्वाज का पुत्र ऊर्जकेतु था। ऊर्जकेतु का पुत्र अज था ऊर्जकेतु का पुत्र अज था और अज का पुत्र पुरुजित हुआ। और आज का पुत्र पुरुजित हुआ। पुरुजित हुआ। अरिष्टनेमिः तस्य अपि श्रुतायुः तत्सुपार्श्वकः। ततः चित्ररथो यस्य क्षेमाधिः मिथिलाधिपः। मेरे साथ। अरिष्टनेमिः तस्य अपि श्रुतायुः तथायुः सत्सुपार्श्वकः। तत्र चित्ररथो यस्य ततः चित्ररथो यस्य क्षेमाधि मिथिलाधिपः। मेरे साथ। पुरुजित का पुत्र अरिष्टनेमि हुआ पुरुजित का पुत्र अरिष्टनेमि हुआ जिसका पुत्र श्रुतायु हुआ। जिसका पुत्र श्रुतायु हुआ। श्रुतायु का पुत्र सुपार्श्वक था श्रुतायु का पुत्र सुपार्श्वक था और उसका पुत्र चित्ररथ था और उसका पुत्र चित्ररथ था। चित्ररथ का पुत्र क्षेमादि था चित्ररथ का पुत्र क्षेमादि था जो मिथिला का राजा बना। हरे कृष्ण। तस्माद् समरथः तस्य सुतः सत्यरथः ततः आसीत् उपगुरुः तस्मात् उपगुप्तो अग्निसंभवः। मेरे साथ। तस्मात् समरथः तस्य सुतः सत्यरथः ततः आसीद् उपगुरुः तस्मात् उपगुप्तो अग्निसंभवः।
उपभोक्तुं संभवः। संभवः। शब्दार्थ है तस्मात्। ये भी नीचे भावार्थ पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए। क्षेमादि का पुत्र समरथ हुआ क्षेमादि का समाधि का पुत्र पुत्र समरथ हुआ सम्राट हुआ और उसका पुत्र सत्यरथ था। और उसका पुत्र सत्यरथ था। सत्यरथ था। सत्यरथ का पुत्र उपगुरु हुआ सत्यरथ का पुत्र उपगुरु हुआ और उपगुरु का पुत्र उपगुप्त हुआ। और उपगुरु का पुत्र उपगुप्त हुआ उपगुप्त हुआ। जो अग्निदेव का अंश रूप था। जो अग्निदेव का अंशरूप था। अंशरूप था। वस्वनन्तो अथ तत्पुत्रो युयुधो यत्सुभाषणः सुतः ततो जयः तस्मान् विजयो अस्मादृतः सुतः। मेरे साथ। वस्वनन्तो अथ तत्पुत्रो वस्वनन्तोऽथ तत्पुत्रो युयुधो यत्सुभाषणः युधो यत्सुभाषणः श्रुतः ततो जयः तस्मात् तस्मात् विजयो अस्मादृतः सुतः। हाँ सॉरी, ये क्या है? विजयो अस्माद् ऋतः सुतः। पढ़िए। विजयो अस्माद् ऋतः सुचः। ऋतः सुतः हमने गलत नहीं पढ़ा। समाद ऋतः है, समाद ऋतः है। ऋत क्योंकि पुत्र का नाम था ऋत, इसलिए उसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपने गलत नहीं पढ़ा, ठीक था। मेरे साथ पढ़िए। उपगुप्त का पुत्र वस्वनंत था जिसका पुत्र युयुध हुआ। जिसका पुत्र युध हुआ। युयुध का पुत्र सुभाषण। सुभाषण का पुत्र श्रुत। सुभाषण का पुत्र श्रुत का पुत्र जय। जय और जय का पुत्र विजय था। और जय का पुत्र विजय था। विजय का पुत्र ऋत था। ऋत विजय का पुत्र ऋत था। था। हाँ, इसलिए हमको ठीक करना पड़ा, नहीं तो जरूरत नहीं थी। सुनकः तत्सुतो जज्ञे वीतहव्यो धृतिः ततः बहुलाश्वो धृते तस्य कृतिः अस्य महावसी। मेरे साथ। शुनकः तत्सुतो जज्ञे वीतहव्यो धृतिः ततः बहुलाश्वो धृते तस्य कृतिः अस्य महावशी। यहाँ भी वही है, भावार्थ पढ़ते हैं। ऋत का पुत्र शुनक था। शुनक का वीतहव्य। वीतहव्य का धृति। धृति का बहुलाश्व। बहुलाश्व का कृति तथा कृति का पुत्र महावशी था। कृति का पुत्र महावशी था। उसका का मतलब कृति का ही हुआ। एते वै मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन धन्वै मुक्ता गृहेषु अपि। मेरे साथ। एते वै मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन
द्वंद्वैः मुक्ता गृहेषु अपि द्वन्द्वैः द्वन्द्वैः मुक्ता मुक्ता गृहेष्वपि। गृहेष्वपि। शब्दार्थ है एते ये सारे वह निसंदेह मिथिला मिथिल के वंशज राजन हे राजा आत्मविद्या विशारदा आध्यात्मिक ज्ञान में पटु जैसे जनक था। जनक आपको पता है महाजनों में आता है नाम। योगेश्वर प्रसादेन भगवान कृष्ण जो योगेश्वर हैं उनकी कृपा से द्वंद्व मुक्ता वे सब के सब भौतिक जगत के द्वैत भाव से मुक्त हो गए। गृहेषु अपि घर पर रहते हुए भी घर पर रहते हुए भी आप द्वंद्व से मुक्त हो सकते हैं। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित हे राजा परीक्षित, मिथिल वंश के सारे राजा मिथिल वंश मिथिल के वंश सारे के राजा सारे राजा अध्यात्म ज्ञान में पटु थे। अध्यात्म ज्ञान में पटु थे। अतः वे घर पर रहते हुए भी अतः वे वे घर पर रहते रहते हुए भी हुए भी संसार के द्वंद्व से मुक्त हो गए। संसार के द्वंद्व से मुक्त हो गए। हाँ, कहीं जंगल नहीं गए, घर में ही रह के वानप्रस्थ लिया, संन्यास मतलब भौतिक चीजों से अपने को डिटैच कर लिया, तो ये संन्यास हो गया। तो ऐसे हो सकता है, हम भी कर सकते हैं ऐसा। ऐसा भागवतम में बहुत बार आया है ऐसा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यह भौतिक जगत द्वैत कहलाता है। चैतन्य चरित्रामृत अंत 4.176 का कथन है, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, ए बाल ए मंद ए सब ब्रह्म। द्वैत के जगत में अर्थात भौतिक जगत में तथाकथित अच्छाई तथा बुराई दोनों एक सी हैं। अतएव इस संसार में अच्छा बुरा या सुख दुख में अंतर करना व्यर्थ है, क्योंकि ये दोनों मनोधर्म है। क्योंकि यहाँ पर हर वस्तु दुखदाई है, अतएव कृत्रिम परिस्थिति उत्पन्न करके उसे सुख से पूर्ण मानना पूरा भ्रम है। मुक्त आत्मा प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर होने के कारण हर परिस्थिति में ऐसे द्वंद्वों से अप्रभावित रहता है। वह तथाकथित सुख दुख सहन करके कृष्ण भक्त बना रहता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 2.14 में भी हुई है। मात्रा मात्रा स्पर्श मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत शीतो क्षण सुख दुखदा आगमा अगमापायनो नित्य संस्था स्थितिस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का अस्थाई प्रकट होना और कालक्रम से उनका अंतर्धान होना जाड़े तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरत पुत्र, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। अतः मनुष्य को अविचलित भाव से इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जो लोग मुक्त हैं वे भगवान की सेवा करने के कारण दिव्य पद पर होने से तथाकथित सुख दुख की परवाह नहीं करते। वे जानते हैं कि ये परिवर्तनशील ऋतुओं के समान है, जो शरीर के स्पर्श द्वारा अनुभूति गम्य है। सुख तथा दुख आते जाते रहते हैं, अतएव पंडित को अर्थात विद्वान व्यक्ति को उनकी परवाह नहीं रहती। कहा गया है, गता गतासुन गतासुश्च नानु शोचिन्ते पंडिता। शरीर प्रारंभ से मृत रहता है, क्योंकि यह पदार्थ का पिंड है। इसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। क्योंकि शरीर के भीतर का आत्मा देहात्म बुद्धि में रहता है, इसलिए इसे दुख सुख भोगना पड़ता है। किंतु ये तो आते जाते रहते हैं। यहाँ यह ज्ञात होता है कि मिथिल वंश के उत्पन्न सारे राजा मुक्त आत्मा पुरुष थे, जो इस जगत के तथाकथित सुख दुख से अप्रभावित थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत
महाराज निमि की वंशावली नामक 13वें, प्रभु जी ऊपर करिए, भक्ति वेदांत तात्पर्य 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। ये था। अभी ये महाराज निम की वंशावली थी। तो अब हम 14वें अध्याय में पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है, उस पर पुरुरवा ये कौन थे इसका वर्णन आएगा चौथे। इससे पहले 10 श्लोक कौन पढ़वा रहे हैं आज? राधा रती माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो वन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् तस्य चार्थेषु अभिज्ञासुराट् पितरश्चार्थेष्वभिज्ञासुराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये तेने ब्रह्महृदाय कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र सर्गो अमृता धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यं परम धीमहि। का श्लोक है। धर्म प्रोक्षित केतवो वत्र निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु तं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते वा परैश्वरः किं वा परैश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र प्रतिभिः शुशुषुभिः तत्क्षणात् कल्पतरोर्गलितं फलम् मुखाद् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पुरहो रसिका भूभावुकाः श्लोक है। एते चांस कला पुंसः तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम् निडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो आये तत्प्रेयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या ग्रामादि विमुच्यते छठा श्लोक है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् स यत् परम् पश्चादहं यदेतच्च
विशेत सोऽस्म्यहम् यो यो वशेत वशे सोऽस्म्यहम् तस्महम् प्रीते अर्थम यत प्रीतियेत तेऽर्थं यत् अर्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न न प्रतीयेत आत्मनि प्रतीयेतात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा यथा भासो भासो यथा यथा तमः तमः यथा महन्ति भूतानि यथा यथा महन्ति महन्ति भूतानि तेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा चेतेषु न तेष्वहम् तथा चेतेष्वहम् एतावदेह जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यतात् सर्वदा यथात् सर्वत्र सर्वदा 10वां श्लोक है। स्वयंभू नारदा शंभु स्वयंभूर्नारदा शम्भो कपिलो मनुः माराकपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् बलिर्वैयासकीर्वयम् हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अरे धन्यवाद माता जी, क्षमा करें। धन्यवाद धन्यवाद। और अगले बार जो पढ़वाना चाहते हैं अपना नाम हर्षा माता जी को दे दें। 14वें अध्याय में स्वागत है आपका। पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना। ये क्या हुआ, ये पढ़ते हैं और पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। पुरुरवा का उर्वशी का पर मोहित होना। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस 14वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। इस अध्याय में सोम का वर्णन है, जिसने बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया और उसके गर्भ से बुध नामक पुत्र की प्राप्ति की। बुध से पुरुरवा उत्पन्न हुआ, जिसने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे बड़ा आयु था। ब्रह्मा जी का जन्म गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि हुआ और अत्रि का पुत्र सोम हुआ, तो समस्त औषधियों और नक्षत्रों का राजा था। सोम चक्रवर्ती सम्राट बना तो गर्भ के वशीभूत होकर उसने देवताओं से गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। फलतः देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया, किंतु ब्रह्मा ने बृहस्पति की पत्नी की सोम के फंदे से रक्षा की। उसे सोम के चंगुल से छुड़ाकर उसने उसके पति को दे दिया। इस तरह युद्ध शांत हो गया। तारा के गर्भ से सोम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बुध था। बुध को ईला के गर्भ से ईल और पुरुरवा नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उर्वशी इसी पुरुरवा के सौंदर्य पर मोहित हो गई, अतः वह कुछ काल तक उसके साथ रही, किंतु जब उसने पुरुरवा का संग छोड़ दिया तो वह विक्षिप्त सा रहने लगा। सारे विश्व का भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र में उसकी भेंट पुनः उर्वशी से हुई, तो वह इस बात के लिए राजी हुई कि वर्ष में केवल एक रात के लिए ही वह उसके साथ रहा करेगा। फलतः 1 वर्ष बाद पुरुरवा फिर उर्वशी से कुरुक्षेत्र में मिला और रात भर उसके साथ रहा, किंतु जब उसे यह विचार आया कि उर्वशी उसे पुनः छोड़कर चली जाएगी,
तो वह अत्यधिक दुखी हो उठा। तब उर्वशी ने उसे सलाह दी कि वह गंधर्वों की पूजा करे। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर पुरुरुवा को अग्निस्थाली नामक एक स्त्री प्रदान की। पुरुरुवा ने समझा कि वह उर्वशी ही है, किंतु जंगल में घूमते समय उसका भ्रम दूर हो गया। उसने तुरंत ही उस पत्नी की संगति छोड़ दी। वह घर लौटकर रात भर उर्वशी का ध्यान करता रहा और उसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक वैदिक अनुष्ठान करना चाहा। तत्पश्चात वह उसी स्थान में गया जहां पर उसने अग्निस्थाली को छोड़ा था। वहां उसने देखा कि समी वृक्ष के भीतर से एक अश्वत्थ वृक्ष निकला हुआ है। उसने इस वृक्ष से 2 डंडे काटे और उनसे अग्नि उत्पन्न की। ऐसी अग्नि से समस्त काम वासनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। इस अग्नि को पुरुरुवा का पुत्र मान लिया गया। सतयुग में केवल एक सामाजिक वर्ण था जो हंस कहलाता था। तब 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र न थे। तब वेद ओंकार था। विभिन्न देवताओं की पूजा नहीं होती थी, क्योंकि एकमात्र भगवान ही आराध्य देव थे। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। ये तो बड़ी विचित्र कथा है। विचित्र कथा है ये। मुझे पता था कि बुद्ध जो है सोम का पुत्र है, लेकिन कैसे पैदा हुआ ये यहाँ पता लग रहा है कि यहाँ बताया अत्रि हुआ, अत्रि का पुत्र। ये तो ठीक है, ब्रह्मा जी के तो सारे पुत्र थे, ब्रह्मा जी ने पैदा किए, अत्रि को पैदा किया। अत्रि का पुत्र सोम पैदा, जो समस्त औषधियों नक्षत्रों का राजा माना जाता है। सोम औषधियों का, क्योंकि पर्टिकुलरली औषधियों में जो चमक आती है, जो उनमें रस आता है, उस सोम की वजह से, चांदनी की वजह से आता है, ये माना जाता है। भगवत गीता में भी पढ़ा है हमने। सोम चक्रवर्ती सम्राट बना तो गर्भ से वशीभूत होकर उसने देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। फलतः देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। पर असुर कौन हुए, मुझे ये नहीं समझ आया इसमें असुर कौन हुए, क्योंकि ये तो सारे देवता हैं। असुरों से युद्ध होने का क्या मतलब है? देवताओं का हो सकता है युद्ध इसके साथ हुआ हो, किंतु ब्रह्मा जी ने बृहस्पति की पत्नी सोम के फंदे से रक्षा की। सोम से वो ले आए ब्रह्मा जी, उसे सोम के चंगुल से छुड़ाकर बृहस्पति को दे दिया, अपने पति को दे दिया। इस तरह युद्ध शांत हो गया। तो ये असुर जो है इस समय शायद सोम को कहा जाएगा, क्योंकि असुरों का तो कोई यहाँ काम ही नहीं है। ये जो असुर का काम सोम ने किया, क्योंकि अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को छीन लाया और उससे पुत्र पैदा किया सोम ने। वो पुत्र का नाम बुध था। बुध एक ग्रह है जिसको हम मानते हैं। बुध सोम का पुत्र है, ये तो मुझे पता था। जैसे शनि सूर्य का पुत्र है, लेकिन दोनों में बनती नहीं है। तो तारा के गर्भ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम बुध था। बुध को इला के गर्भ से एल तथा पुरुरवा, तो बुध का पुत्र है आपका इला के गर्भ से पैदा हुआ पुरुरवा। यहाँ जो हम कथा पढ़ रहे हैं पुरुरवा के बारे में, पुरुरवा उससे उर्वशी से इतना मोहित हो गया, नहीं, उर्वशी मोहित हो गई पुरुरवा के सौंदर्य को देख करके। और स्वर्ग की अप्सराएं जब भी किसी के साथ आती हैं पृथ्वी लोक में, वो हमेशा नहीं रहती। और वो इतनी सुंदर थी और ये पुरुरवा पागल हो गया उसके पीछे। वो चली गई और ये हर समय उसी के बारे में सोचता रहता था। तो ये विवरण है बहुत अच्छा हमको। ये क्या है कि कामेच्छा, काम विषय जीवन पर जो आदमी झुक जाएगा
उसका हमेशा पतन होता है। तो पुरुरवा का पतन होते होते कैसे बचा, ये हम इसमें पतन हुआ उसका, क्योंकि उर्वशी चली गई। उर्वशी से फिर ये इतना पागल हो गया, उर्वशी ने इसको कहा ठीक है मैं साल में एक बार तेरे को मिलूंगी, एक। लेकिन वो एक बार मिलने से, क्योंकि ऐसा है कि जैसे बदन में खुजली है, आप खुजलाओगे बढ़ती है, तो ये उसका एक ही तरीका है त्याग। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उपचार क्या है उसका, कुछ है नहीं, क्या है त्याग। उसको त्याग दो, जिस चीज के पीछे इतना शौक है उस चीज को ही त्याग दो, वो सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप सोचते हैं कि आप विषयी जीवन में ये करके सफल होंगे, ये करके, कभी नहीं। कैसे सफल हो सकते हैं? काम वासना को त्यागो, वो तरीका ढूंढो जिससे काम वासना को त्याग सकते हैं। तो ये पढ़ते हैं आगे क्या है। श्री शुक वाच अथातः श्रूयताम राजन वंश सौमस्य पावनः यस्मिन् एलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः कीर्यतः पुण्यकीर्यतः। मेरे साथ पढ़े। श्री शुका वाच शुक उवाच अथातः श्रूयताम राजन् अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् एल आदयो भूपा यस्मिन् एलादयो भूपाः कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः। श्री शुकः वाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा अथ, अब सूर्य वंश का इतिहास सुनने के बाद, अतः अतएव सूर्यताम, मुझसे सुनो। क्या? चंद्र वंश। राजन, हे राजा परीक्षित, वंश, वंश सोम से, सोमदेव का, जिसे चंद्र वंश भी कहते हैं, पावन, पवित्र करने वाला, यस्मिन, जिस वंश में, एल आदेह, एल पुरुरवा इत्यादि, भूपा अनेक राजा, कीर्त्यन्ते वर्णित किए जाते हैं, पुण्य कीर्यतः ऐसे व्यक्ति जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद है। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, हे राजन, अभी तक आपने सूर्य वंश का विवरण सुना है, सूर्य वंश का विवरण सुना है। अब सोम वंश का अत्यंत कीर्तिप्रद सोम वंश का अत्यंत कीर्तिप्रद एवं पावन वर्णन सुनिए। एवं पावन वर्णन सुनिए। इसमें एक, यानी पुरुरवा, जैसे राजाओं का उल्लेख है, जैसे राजाओं का उल्लेख है, जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होता है। जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होता है। हाँ, कीर्तिप्रद क्या है? ऐसे विषयी आदमी के बारे में सुनना कीर्तिप्रद है? नहीं। क्या ये पता लगता है कि विषयी जीवन से त्याग कैसे करना चाहिए, ये इसलिए कहा है कीर्तिप्रद है। सहस्त्र शिरसः पुंसो नाभिहृद सरो रुहात् जातस्य आसीत् सुतो धातुः अत्रि पितृ समो गुणे। मेरे साथ। सहस्त्र शिरसः पुंसो नाभिहृद सरो रुहात् जातस्य आसीत् सुतो धातुः धातु हुआ, आपने विसर्ग रो उड़ गया, ओ आ गया। अत्रि ही पितृ समो गुण है। शब्दार्थ है सहस्त्र शीर्षः,
1000 सिरों वाले पुंसः भगवान विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि हृद सरोरुहात नाभि रूपी सरोवर से उत्पन्न कमल से जातस्य प्रकट हुआ आसीत था। सुतः पुत्र धातु ब्रह्मा जी का अत्रि अत्रि नामक पितृ समः अपने पिता ही के ही समान गुण योग्य। अत्रि ऋषि अत्रि बहुत महान थे। मेरे साथ पढ़े भगवान विष्णु यानी गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान विष्णु यानी गर्भोदक्षाई विष्णु सहस्त्र शीर्ष पुरुष भी कहलाते हैं। सहस्त्र शीर्ष शीर्ष पुरुष पुरुष भी कहलाते हैं। कहलाते हैं। उनकी नाभि रूपी सरोवर से उनकी नाभि नाभि रूपी रूपी सरोवर सरोवर से एक कमल निकला एक कमल कमल निकला निकला जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जिससे उत्पन्न हुए। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि ब्रह्मा ब्रह्मा का का पुत्र पुत्र अत्रि अत्रि अपने पिता के ही समान योग्य था। अपने पिता के पिता ही के समान समान योग्य था। योग्य था। हाँ, बहुत सारे पुत्र हुए उनके ऐसे। नारद हैं उनके पुत्र महान। तस्य तस्य दृग्भ्यो अभवत् पुत्रः सोमो अमृतमयः किल विप्रो विप्रोषधि विप्र औषधि होगा ये विप्रोषधि विप्र औषधि विप्र औषधि औषधि बढ़ तो यहाँ पर वो आ जाएगा। विप्र औषधि उदुगणानां ब्रह्मणा कल्पितः गतपतिः। मेरे साथ पढ़िए तस्य दीर्घ्यो अभवत् पुत्रः तस्य दृग्भ्यो भवत् पुत्रः सोमो अमृतमयः किल सोमोऽमृतमयः किल विप्र औषधि उदुगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः। तस्य अत्रि के दृग्भ्यः हर्षाश्रुम से अभवत उत्पन्न हुआ पुत्र पुत्र सोम चंद्रमा अमृतमय स्निग्ध किरणों से युक्त किल निसंदेह विप्रह ब्राह्मणों का औषधि दवाओं का उडु कणानाम तारों का ब्रह्मणा ब्रह्मा द्वारा कल्पित नियुक्त किया गया पति परम निदेशक संचालक। मेरे साथ पढ़िए अत्रि के हर्ष अश्रुओं से अत्रि के हर्षाश्रुओं से हाँ, ये भी इसका मतलब सोम की भी मां नहीं है, उनके आंसू से पैदा हुआ। अत्रि के हर्ष आंसू से आंसू आपके दो होते हैं, एक दुखी होकर के आते हैं, एक बहुत खुश होते हैं तब भी आते हैं, हर्ष आंसू कहते हैं। हर्ष आंसू से सोम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अत्रि के सोम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्निग्ध किरणों से युक्त था। जो से युक्त था। हाँ, ब्रह्मा जी ने उसे ब्राह्मणों औषधियों तथा नक्षत्रों यानी तारों का निदेशक नियुक्त किया। तारों का निर्देशक नियुक्त किया। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा तुम ये चीजें देखो। ब्राह्मणों को औषधि को तो हम भगवत गीता में भी पढ़ चुके हैं। नक्षत्रों तारों के विषय में भी कहा जाता है, ये उसके प्रमुख हैं, तारों में प्रमुख हैं, का निदेशक नियुक्त किया ब्रह्मा जी का, ये काम तुम करो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता दंड प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। वेदों के अनुसार सोम या चंद्रदेव की उत्पत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मन से हुई, अर्थात चंद्रमा मन सो जाता, किंतु यहाँ पर सोम के अत्रि के अश्रुओं से उत्पन्न बतलाया गया है। ये वैदिक सूचना के विपरीत प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का जन्म
किसी दूसरे कल्प में हुआ जान पड़ता है। जब आंखों में हर्ष के अश्रु आते हैं तो वो स्निग्ध होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, द्रव्यम द्रव्यम आनंदाश्रुभ्य अत एवामृतमय। यहाँ द्रव्यम शब्द का अर्थ है आनंद के आंसुओं से, इसलिए चंद्रमा अमृतमय कहलाता है, अर्थात स्निग्ध किरणों से युक्त। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद 4.1.15 में ये श्लोक आया है, अत्रे पत्न्यनसूया त्रिंजज्ञे स्वयसः सोतान दंतः दुर्वाससं सोम आत्ममेष सब्रह्म संभवान। इस श्लोक से पता चलता है कि अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सोम, दुर्वासा तथा दत्तात्रेय। ऐसा कहा जाता है कि अनुसुईया अत्रि के अस्त्रों से गर्भवती हुई थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद ने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ ऐसे कहा था कि अनुसुईया के गर्भ से पैदा हुआ, तो अनुसुईया के गर्भ से अत्रि उनके पिता हैं, तो अनुसुईया के अत्रि के अश्रु से गर्भवती हुई थी। ये कहा, ये तर्कशील लगता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम